हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो। और आज हम अपना एक नया और काफ़ी अच्छा और बेसिक सा टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो, तुम लोगों को होपफुली एरिया का मतलब समझ में आता है और वॉल्यूम का समझ में आता है। अगर नहीं आता हो तो जाकर मेरा चैनल चेक करो, वहाँ पर मैंने उसका बेसिक मीनिंग भी बता रखा है, ज़रूर जाकर चेक करना। जो बेसिकली हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर्स का निकालते हैं, जिनके पास सम लेंथ, सम ब्रेथ एंड सम हाइट होती है। 3 डायमेंशनल फिगर से, जैसे कि एक ये है हमारा, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके पास सर्टेन लेंथ है, सर्टेन ब्रेथ है और सर्टेन हाइट भी है। दिस इज व्हाट इसको ही हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स। जैसे हमारा रूम है, ठीक है, उसकी कुछ एक लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। जब ये दोनों तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो फिगर हमारी 3 डायमेंशनल फिगर बन जाती है। फिगर्स का हमारे पास सरफेस एरिया होता है और उनकी वॉल्यूम भी होती है। मतलब क्या होता है सरफेस एरिया से मेरा, तो देखो जस्ट कुछ देर के लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये मेरे पास एक 3D फिगर है, ठीक है। इसके पास कितने सरफेसेस हैं, बेसिकली इसके कितने फेसेस हैं या सरफेसेस हैं, आप कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं सरफेस के बारे में बात करूं तो एक ये सरफेस है जो आप लोगों को यहाँ पर शायद से दिख रहा होगा, एक इसके अपोजिट साइड में ये वाला सरफेस है, ठीक है। एक ये सरफेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इमेजिन करो फिलहाल ये फ्लैट है, तो एक ये वाला सरफेस है इसके पास, ऐसी एक यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर एक यहाँ पर सरफेस है और एक यहाँ पर सरफेस है। तो टोटल ऑफ 6 सरफेसेस इसके पास हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इन्हीं सब सरफेसेस का एरिया निकालो और उसको ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, दैट इज व्हाट सरफेस एरिया। अब ऐसा सरफेस एरिया जिसमें मैं सारे फेसेस ले लूंगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। वहीं ये दूसरे से लिखकर आपको दिख रहा होगा पहला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझ में आता है, दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया। सारे सरफेसेस का एरिया निकालना इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया। वहीं LS से या फिर CS से, जिसका मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर फ्लैट ऑब्जेक्ट है तो लेटरल बोला जाता है, वहीं अगर कर्व्ड ऑब्जेक्ट है तो कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। अब मतलब क्या होता है इस बात का, बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है, इमेजिन जिस भी रूम में आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो उस रूम के पास 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक ज़मीन है, हो गए 6 फेसिस। एक तरीके से हम इसको वहाँ से इमेजिन आप करो, ठीक है ना। अगर ये 4 दीवारों का सिर्फ एरिया निकालूं, बेसिकली छत और ज़मीन को हटाकर अगर सिर्फ इन 4 दीवारों का एरिया निकालूं, दिस इज़ व्हाट लेटरल सरफेस एरिया। और वहीं अगर किसी सर्कुलर चीज़ के बारे में बात कर लूँगा तो उस वाले केस में ये सर्कुलर होता है तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब और मीनिंग समझ में आया, एक ही बात होती है। दोनों का मतलब और डेफिनेशन समझ में आई, दिस इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया, दिस इज व्हाट लेटरल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे कि अगर मैं किसी सॉलिड पूरी भरी हुई चीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे कि ये है, तो इसकी वॉल्यूम का मेरा कहने का सेंस क्या है, वॉल्यूम से मेरा मतलब है इसको बनाने में कितना मटीरियल लग गया, ठीक है ना। वो दोनों ही केसेस में वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम इज व्हाट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसकी कुछ वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वो बनने के लिए उसको कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन थिंग। तो मेरी बात जो है, जो मेन टॉपिक है वो आप लोगों को शायद से इन तीनों पॉइंट्स में समझ में आया हो। तो अब देखो हमारे पास 3 डायमेंशंस में बहुत सारी फिगर्स होती हैं। एक क्यूबॉइड होता है जो कि आपका रूम होगा, जहां तक वो क्यूबॉइड शेप का होगा। जाकर देखो, आप जिस मोबाइल में आप लोग देख रहे हो वो क्यूबॉइड है। ये डस्टर भी अगर इसको फ्लैट मान लूंगा तो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या हो गया, इसका मतलब रेक्टेंगुलर फिगर इन 3 डायमेंशन, जिसके पास दिस इज व्हाट लेंथ, दिस इज व्हाट ब्रेथ एंड दिस इज व्हाट उसकी हाइट। अगर इससे इमेजिन करोगे, दिस इज व्हाट लेंथ, अगर ऐसे रख के देखो, दिस इज व्हाट लेंथ, दिस इज व्हाट ब्रेथ एंड दिस इज व्हाट हाइट, ठीक है ना। तो ये इसका ये होता है क्यूबॉइड होता है। क्यूब आप लोग जो नॉर्मली आप प्ले वगैरह करते हो शायद से, क्यूब बेसिकली स्क्वायर का 3 डायमेंशन में फिगर, उसको बोल देते हैं हम क्यूब बोल देते हैं। हमको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑब्वियसली इस क्यूब की भी सारी साइड्स, जिनको हम एजेस भी बोल सकते हैं, वो इक्वल होती हैं। सिलेंडर समझने के लिए आपने घर में शायद सिलेंडर सबके होगा, वो देख सकते हो, वरना सबसे बढ़िया है ये मार्कर। इस मार्कर का अगर ये आप ट्रिम अवॉइड कर देते हो तो ये पूरा बन जाता है, दैट इज व्हाट अ सिलेंडर। अगर हम गौर से देखेंगे तो उसका जो ये वाला एरिया है, दिस इज व्हाट अ सर्कल। इस ऐसे एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब उसको ऐसे साइड व्यू से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, सर्कल। ऐसे जब हम एक क्यूबॉइड को साइड व्यू से देखेंगे तो हमको क्या दिखता है, रेक्टेंगल। वहीं अगर हम एक क्यूब को साइड व्यू से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक स्क्वायर। दिस इज व्हाट क्रॉस सेक्शनल प्लेस या फिर एरिया भी बोल सकते हैं। तो एक सिलेंडर का क्या होता है, सर्कल होता है, और ये पूरा सिलेंडर का। अब अगर मैं सिलेंडर की बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होता है, ये एरिया प्लस ये सारा एरिया, करेक्ट बात है। ऐसे ही अगर मैं क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो 6 के 6 सरफेसेस का एरिया, क्यूब के बारे में बात करूं तो 6 के 6 सरफेसेस का एरिया। सिर्फ यही 3 नहीं होती हैं, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारी फिगर्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास कोन होता है, हमारे पास फ्रस्टम होता है, हमारे पास हेमिस्फेयर होता है, हमारे पास स्फेयर होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ और 3-4 चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं इन तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा, तो तुम लोग बने रहो वीडियो में। चलो करते हैं इस बात को आगे।
तो ये तीनों चीजों के बारे में बात करें। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात उठाते हैं, इनको रब कर देता हूं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात उठाते हैं। देखो अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा ही नहीं, समझाऊंगा भी उसे। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूं क्यूबॉइड के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। हमको पता है हमारा एरिया जो है वो किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है। देखो अभी कैसे आया, बहुत ध्यान से देखना जरा अपना कमरा जिसमें तुम लोग बैठे हो, जस्ट उसको देखकर इमेजिन करो, जो उसका फ्लोर है उसकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो उस फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको पता है पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, छत से बताने की जरूरत नहीं है। जो जमीन का एरिया है वही छत का एरिया होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ के ना, प्लस। चलो जी, अब ऐसी एक पर्टिकुलर दीवार का देखो, उस पर्टिकुलर, अगर मान लो आप अपने राइट साइड वाली दीवार का देख रहे हो जिसके अलॉन्ग में ब्रेथ आ रही थी, तो ब्रेथ और हाइट, यानी इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना, इमेजिन कर सकते हो उस चीज को, ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी दो होते हैं क्योंकि ये भी होगा और उसके सामने वाला भी। ऐसे ही जो तीसरी दीवार बचेगी वहां पर एक तो लेंथ होगी और एक हाइट होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू लेंथ। अब अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, LB L इंटू बी, B इंटू एच, यानी BH + H इंटू L HL। तो देखो वही मैंने फॉर्मूला लिखा है, वही आपका यहाँ पर आ गया है। अब ये तो होता टोटल सरफेस एरिया। देखो अगर मैं यहीं से ट्राई करूं और अपना माइनस करके निकालूं LS से, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब मुझे छत का और जमीन का एरिया इसमें से माइनस कर देना है। छत का एरिया क्या था, L इंटू बी, और जमीन का एरिया क्या था आपका, जमीन का एरिया भी सेम था, L इंटू बी। अगर हम उसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस करना चाहूँ तो ये 2 टाइम्स L इंटू बी खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 टाइम्स L इंटू बी खत्म हो गया इस फॉर्मूले में से, यानी ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट है, तो मेरे पास जो अभी फॉर्मूला बच के आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, 2 टाइम्स L इंटू बी तो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वो ऊपर और नीचे वाला एरिया तो मैं यूज ही नहीं करता। यहां से अब मेरा सिर्फ 2 कॉमन नहीं आ रहा, मेरा 2H कॉमन आ रहा है। जब मैं 2H कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास अंदर बच जाएगा L इंटू बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2L + B इंटू H, जो कि मेरा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूबॉइड का। पॉइंट समझ में आया क्यों होता है, दिस इज व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया। वहीं देखो वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम तो क्यूबॉइड की डायरेक्ट होती है, L इंटू बी इंटू एच। इनफैक्ट वॉल्यूम किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की क्या होती है, उसकी सारी जो साइड्स होती हैं बेसिकली हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि L इंटू बी से मेरे पास क्या आएगा, उसका एरिया आएगा, और वो एरिया कितनी बार है, हाइट टाइम्स है, तो मैं उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर पूरा ऊपर तक निकाल कर बता देता हूं, दैट इज व्हाट माय वॉल्यूम। होपफुली तुम लोगों को क्यूबॉइड का समझ में आया होगा। अब हम जरा इसको यहां से हटाकर क्यूब के बारे में बात करते हैं। मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि मेरा क्यूब क्या होता है, क्यूब इज व्हाट, क्यूब इज जस्ट अ स्क्वायर दैट हैज 3 डायमेंशन, जो कि 3 डायमेंशनल स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाट माय क्यूब। अगर मैं तुम लोगों को बना के भी दिखाऊं तो थोड़ा सा इमेजिन आप लोग कर सकते हो, काइंड ऑफ क्यूब है। मुझे पता था मेरा रेक्टेंगल बन गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू समटाइम होती नहीं है। अब सारी साइड्स इक्वल है। अच्छा, अब हमको क्या पता है, स्क्वायर के एक साइड, अब इमेजिन करोगे जो तुम्हारा रूम है वो एक स्क्वायर है, उसका एक तरफ का एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, साइड टू साइड, और ऐसे ऐसे 6 एरिया हैं, तो क्या बन जाएगा, सिंपली 6A स्क्वायर। ठीक बात है। अब 2 एरिया खत्म कर दो, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, यानी क्या हो गया, कब सरफेस एरिया एफिलेटेड सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। और आगे भी मैंने बताया वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में उनकी सारी साइड्स को मल्टीप्लाई करना, यानी A इंटू A, दैट इज व्हाट A क्यूब। अगर तुम लोगों को ये एक्सपोनेंशियल चीजें समझ में नहीं आती हैं तो जाकर वीडियो चेक करो, मैंने डाल रखी है एक्सपोनेंट्स के ऊपर भी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, क्यूब की बात कर देते हैं हम। अब अगर हम सिलेंडर के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेटरल की जगह कर्व्ड एक्टिवेट हो जाएगा, तुम समझते हो। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर के बारे में बात करता हूँ तो सिलेंडर क्या है, अभी हमने देखा कि ऊपर एक सर्कल होता है, ये ऐसी कुछ बॉडी होती है और फिर नीचे भी एक सर्कल होता है। अब सर्कल है तो यहाँ पर रेडियस आएगा कुछ, और ये तो हाइट है। तो यहाँ पर जिसका टोटल सरफेस एरिया होगा, देखो बच्चों को क्या होगा, जरा ध्यान से अगर तुम सोचोगे तो एक तो ऊपर वाला एरिया सर्कल का जो एरिया दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाला एरिया वो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमको छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है कि पहले मैं तुमको इसका लेटरल समझाता हूँ या फिर कर्व समझाता हूँ। कर्व का जो एरिया होता है वो एक डायरेक्ट होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। वो भी क्यों होता है, क्योंकि 2 पाई आर इज व्हाट, 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और जब मैं उसको एच टाइम्स उठा दूंगा तो मेरे पास ये सारा सर्कुलर एरिया आ जाएगा। थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो क्या एरिया हो जाएगा इसका, वो 2 पाई आर एच। तुम वहां पर लिख भी सकते हो डायरेक्ट 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर एच इज व्हाट, 2 पाई आर इज व्हाट, नीचे वाले सर्कल जो है उसका पेरीमीटर या फिर उसका सर्कमफेरेंस। अगर मैं उसको एच टाइम तक बढ़ा दूंगा, ऊपर तक ले जाऊंगा, तो ये सारा एरिया जो तुमको गोल गोल दिख रहा है ये सारा आ जाएगा। तो यही क्या होता है मेरा इसका सी एस से। और इन सब इनको प्लस करता हूं तो ये कॉमन क्या आएगा, 2
2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे पास, आर प्लस एच बच जाएगा। 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है। 2 पाई आर आर प्लस एच मेरा सिंपली बन जाता है। इसको अगर तुम करके देखोगे तो ये बेसिकली दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर ये कॉमन लेकर ये मेरा आंसर आ जाएगा किसका, टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर आर प्लस एच। इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करूं, अब वॉल्यूम का मतलब क्या कि कितनी चीजों से ये बना है, कैसे निकालेंगे। अगर मैं नीचे वाले एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया क्या होता है नीचे वाले सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पूरी जगह ले ली मैंने ये सारी, ये एच टाइम्स अगर मैं एक के ऊपर रखता जाऊंगा तो दैट इज व्हाट, वॉल्यूम। तुम इमेजिन करो कि एक नॉर्मल सिक्का है, वो सिक्का सर्कुलर, तुम उस सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओगे तो एक सिलेंड्रिकल फिगर तुम्हारे पास बन के आएगी। उस सिलेंड्रिकल फिगर की वॉल्यूम क्या होगी, बेसिकली उन सिक्कों का एरिया, सारे सिक्कों का एरिया अगर मैं प्लस कर दूंगा फिर इंटू एच कर दूंगा, मान लो मैंने 100 सिक्के खड़े करे, एक सिक्का 10 का है तो मेरे पास 1000 उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, काइंड ऑफ उस तरीके से। तो यहाँ पर भी मेरे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। कैसे, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है, कितने टाइम्स एरिया वो ऊपर के ऊपर मैंने रखा है, के ऊपर एक टोटल एच टाइम्स। तो ये एक चीज और जो हमको ध्यान रखने की, हमेशा जो हमारा एरिया होता है वो तो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, वहीं वॉल्यूम जो होती है वो क्यूबिक यूनिट्स में होती है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वॉल्यूम का वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस तरीके से आएगा। जिसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्यूबिक मीटर, या फिर हम उसको ऐसे मीटर क्यूब करके भी लिख सकते हैं। मतलब मीटर इज आइडिया दिया है, सेंटीमीटर जो भी दे रखा है वो डिपेंड कर सकता है। बाकी अगर तुम लोगों को कन्वर्जन में कुछ दिक्कत हो सेंटीमीटर मीटर की तो काफी ईजी वे से एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो। पर अगर तुम लोगों को आज का वीडियो समझ में आओ तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना आइडिया दो कि तुम लोगों को क्या चीज में समझ में आई या फिर नहीं आई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।